लेकिन इस पे जावेद साहब यूएई की जो बात हो रही है अब उस पर फुजैरा ऑयल फील्ड्स के ऊपर जो अटैक किया जाता है उसकी फुटेजेस सरफेस करती हैं। ईरान की तरफ से डिनाइल होता है। ईरान अमेरिका को ब्लेम कर रहा है कि जो उन्होंने हुर्मुज़ का कंट्रोल लेने के लिए ये प्रोजेक्ट फ्रीडम, जिसको अरागची साहब ने प्रोजेक्ट डेडलॉक कहा, ये बुनियादी वजह है जिस वजह से यूएई टारगेट हुआ है। लेकिन वही जो कामरान साहब बात कर रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं है कि ये हमला कहाँ से हुआ। पाकिस्तान ने भी इस हमले को कंडेम कर दिया। तो आपको लगता है कि इन वाक़यात की वजह से जो सपोर्ट ईरान ने एज समबडी जिसने सफ़र किया इस पूरी जंग में, और एक ऐसी जंग जो आगाज़ भी नहीं किया जिसका ईरान ने, इस तरह के वाक़यात आपको लगता है कि कुछ ना कुछ जो इसकी सपोर्ट है वो डाइवर्ट करती है टूवर्ड्स द अदर कैंप? देखिए, सबसे पहले तो आई एग्री विद यू कि देखिए जो जंग का आगाज है वो तो अमेरिका और इसराइल की तरफ से किया गया, उसके ऊपर रिजर्वेशन सबको हैं। इंटरनेशनल लॉ पर्सपेक्टिव से देखें आप, वैसे भी अगर आप देखें उसको तो उसका मतलब स्पेशली जब नेगोशिएशंस हो रही थी ओमान के ऑस्पिसेस में डिस्कशंस जारी थी, तो जो डायलॉग प्रोसेस पाकिस्तान ने शुरू किया है उसका एक आप ये समझते हैं कि वहां पे भी तो ओमान में भी तो हो रहा था ना, लेकिन उसी के बावजूद उन्होंने हमला कर दिया। तो वहां पे तो आई थिंक एवरीबडी इज एग्रीड कि वो नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात मैं एग्री करूंगा कि देखिए हम इस वक्त डील कर रहे हैं वेरी डिफिकल्ट पर्सनालिटीज को। एक तरफ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें तो जारी हैं, मैं इस पे एग्री करूंगा कि ऑफ कोर्स इस्लामाबाद राउंड के बाद भी पसे पर्दा जो है वो डिस्कशन जारी हैं। आई टोटली एग्री विद दैट। मुझे नॉलेज भी है कुछ ऐसी चीजों का कि जो हो रही हैं। लेकिन आपको एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, एक तरफ ईरान है, और ईरान के अंदर फिर एक कॉम्प्लेक्स लीडरशिप है। वहां पे आपके सामने आईआरजीसी है, निगोशिएट करने वाले जो लोग हैं वो कोई और हैं जो आते हैं इस्लामाबाद में, डिसीजन मेकर्स जो हैं वो कोई और हैं, दे कैन ओनली कन्वे द मैसेज टू देम। तो वहां पे कुछ डिस्कनेक्ट नजर आता है, बिकॉज आज भी अगर आप देखें अरागची साहब की जो ट्वीट आई है, उन्होंने तो कहा है कि देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ये उन्होंने कहा है, तो दिस सीम्स टू बी देयर पोजीशन, फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं। लेकिन अगर आप एक्शंस ऑन द ग्राउंड देखें तो वो मैप्स जिनका जिक्र कर रहे हैं, जैसे ही ऑपरेशन फ्रीडम इन्होंने जारी किया तो उन्होंने मैप जारी कर दिया कि ये सारा इलाका हमारा है। फिर यूएई पे हमले जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मतलब हाउ कैन यू अटैक अ कंट्री जिसने कभी आपको अटैक नहीं किया। तो ये अगर आप नेगोशिएशंस कर रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान तो सिंसियर एफर्ट्स कर रहा है टू ब्रिंग देम टुगेदर। आई थिंक वो कभी कहते हैं ना कि यू आर स्टक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कोई इजी टू डील विद पर्सन है, वो भी बहुत ही अनयूजुअल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, अनयूजुअल स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। उनको मैनेज करना आई थिंक इज वन चैलेंज। देन कमिंग टू ईरान, आपने खुद देखा था जब फील्ड मार्शल साहब वहां गए थे तो यू हैड टू स्टे देयर फॉर 3 days। तो उससे ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ईरान में कुछ तातुल होता है, या डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज हैं उनके जिनके ऊपर बात की जाती है, जिसकी वजह से एक मिडल ऑफ निगोशिएशंस के अंदर वो हमला कर देते हैं। और आप कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, मतलब इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग, लाइक मिक्स सिग्नल जिन्हें आप कहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो डिस्कशन का सिलसिला है वो जारी है। आई थिंक पाकिस्तान इज प्लेइंग अ वेरी, मेरी नजर में एज अ स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी और समबडी हु हैज बीन इन मीडिया, इसको मैं पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जर्नी को देखने का मुझे इत्तेफाक हुआ। एंड आई थिंक वी आर सिटिंग एट वन ऑफ आवर द पिनिकल्स ऑफ आवर डिप्लोमेटिक हिस्ट्री। वी हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसमें हमने एक सेंटर स्टेज पे आके पीस बिल्डर का किरदार अदा करें। आई थिंक क्रेडिट गोज टू द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर एंड द फील्ड मार्शल। तो उस हवाले से हमारी कोशिशें, मुखलिसाना कोशिशें जारी हैं। और आई थिंक आई विल एग्री विद द पैनलिस्ट के उम्मीद डिप्लोमेसी की जिंदा है। लेकिन अभी भी जो पोजीशंस हैं दोनों तरफ से, वो मुझे कोई ऐसी नजर नहीं आ रही। इवन ये प्रोजेक्ट की बात करें आप, फ्रीडम, आई डोंट थिंक दिस अ वेल थॉट आउट प्रोजेक्ट। मैं कोई मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हूं, लेकिन मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, जब आप निगोशिएशंस कर रहे हैं, आप डायलॉग कर रहे हैं, आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इश्यूज को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, व्हाई डू यू वांट टू गो इनटू अनदर प्रोजेक्ट ऑफ फ्रीडम, जब और वो कह रहे हैं हम उसको बंद कर देंगे। तो इससे तो नहीं, ये जाहिर वो होता तो है कि दोनों तरफ जितनी रैशनली ये जंग है उतना ही प्रोजेक्ट फ्रीडम रैशनल है, वो उसमें तो कोई इसमें एब्सोल्युटली, मतलब वो भी इरेशनल है। और यहां से जवाब भी कुछ ऐसा है कि बीच में आपको लगता है कि तसादुम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन एज एवरीबडी एल्स, मैं समझता हूं कि हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पे हम, वी शुड नॉट बी लुकिंग फॉर अ विनर। कुछ लोग कहते हैं कि ये जीत जाएगा, वो जीत जाएगा। आई थिंक nobody, everybody should win. I don't think we should be looking for a loser, I would say। कि मतलब हमें देखना चाहिए कि अमन की फतह हो, इस खित्ते की फतह हो, दुनिया की फतह हो, एंड लेट्स कम टू अ विन विन सोल्यूशन, जिसके लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। अच्छी या बुरी डील किस चीज़ से डिफाइन होगी? चलें, ईरानियन कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि सैंक्शंस ख़त्म कर दी जाएं
और दूसरा ये है कि जो फ्रोज़न एसेट्स हैं वो वापस आ जाएं ईरान के, तो ये बहुत बड़ा एक बूस्ट होगा ईरानियन इकॉनमी के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मसला है इन्फ्लेशन का, और साथ साथ ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को सपोर्ट करने के लिए वो फाइनेंसेस नहीं है लोगों के पास, तो वो मसला हल हो जाएगा, वो गुड डील होगी। लेकिन अमेरिका के लिए गुड डील क्या हो सकती है? JCPOA में हर चीज़ तो तय हो गई थी, खुद ही उसको एब्रोगेट किया, अब उससे बेहतर क्या ले लेंगे IRGC से ईरान से वो? इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पहले आपके सवाल के जवाब में कम टू दिस। आपने कहा कि अरागची साहब का जो चाइना का दौरा है, मेरी नजर में देखिए डिप्लोमेटिक विजिट्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो आप खुद इनिशिएट करते हैं, और एक ऐसे होते हैं जब आपको कहा जाता है कि आप आइए। जहां तो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो इनका ओमान का विजिट था और रशिया का था, वो इनकी तरफ से एक डिप्लोमेटिक एफर्ट था। फॉर एग्जाम्पल, इस ये जो मैप जारी करने से पहले ये चाह रहे थे कि अगर ओमान को ऑन बोर्ड ले लें तो इस आबनाए हुर्मुज और उससे आगे भी जो है उसको वो कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनको पॉजिटिव रिस्पांस वहां से नहीं मिला, बिकॉज ओमान इज पार्ट ऑफ द GCC। वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो इनके साथ अलाई कर लें। अब आपको पता है कि जो कल हमला हुआ उसमें एक छोटा सा हमला ओमान पे भी हुआ है। अब वो किसने किया है, दैट इज डिबेटेबल। तो चाइना के बारे में जो उनका विजिट है, वो उनको मेरी नजर में आई थिंक द मैसेज हैज बीन कन्वेड कि आप आइए, क्योंकि जो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आ रहे हैं इस पीस प्रोसेस के अंदर, यानी इस नेगोशिएशन प्रोसेस के अंदर, आई थिंक वही जो इसका प्रीकर्सर है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का विजिट है चाइना में। लेकिन उससे पहले आई थिंक चाइना वांट्स टू आल्सो कन्वे टू ईरान दैट दे नीड टू सॉल्व द इश्यूज जो कोई भी हैं इनके दरमियान। उन पे हम बात कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे, पर आई डोंट नो हाउ मच टाइम डू यू हैव। नहीं, लेकिन आप वो कंटिन्यू जो कीजिए। तीन जो इश्यूज जिन पे हम हमेशा बात करते हैं, न्यूक्लियर, बैलिस्टिक मिसाइल्स और प्रॉक्सीज, इनके हवाले से जब तक ईरान अपना स्टैंड चेंज नहीं करेगा मुजम्मिल भाई, तो मुझे नहीं लगता कि सैंक्शंस और ये सब लिफ्ट होंगी। एंड आई थिंक हैविंग स्पोकन टू पीपल हु आर वेरी क्लोज टू दिस प्रोसेस, मैं आपको ये बता सकता हूं कि अल्टीमेट जो मुझे समझ में आ रही है बात, वो वही JCPOA की तर्ज का एक एग्रीमेंट नजर आता है, जिसके अंदर हमको वो एलिमेंट्स जो हम जिस पे US समझता था कि एक्सेस टू इंस्पेक्शंस पे कुछ लूप होल्स थे, जहां पे वो गालबन इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेबल। जब वो एक्सेस नहीं देते थे या आपको एक साइट पे दिखाते थे और दूसरी साइट जो थी वो ऑपरेशनल थी, क्यों एक सवाल पैदा होता है कि अगर वो नहीं था तो फिर ये इतने किलोग्राम यूरेनियम कहां से आया। सो देयर वाज सम ग्रे एरियाज जो आई थिंक परहैप्स नेगोशिएशन लेवल पर नहीं हो सके। उनको अगर ये रिविजिट कर लेते हैं और उसको एयर टाइट बना देते हैं, तो मुझे वही एक फ्रेमवर्क नजर आता है जो कि इनके दरमियान डील हासिल करने में किसी हद तक पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज दोनों ने उस डील पे एक वक्त में एग्री किया था। सो दे कुड बी अ सॉर्ट ऑफ अ स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम देयर। दैट ऑफ कोर्स बेग्स अ क्वेश्चन कि फिर ये अगर करना ही था तो फिर इसको सारे को आपने रिपील क्यों किया? तो वो तो आप यही कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टाइल ऑफ गवर्नेंस जिस तरह से वो आए, ही वांटेड टू परहैप्स डू, ही थॉट परहैप्स कि वो जरा हाई हैंडेड अप्रोच लेंगे। इवन जो इनके इस जंग से पहले भी आपको याद होगा जो न्यूयॉर्क टाइम्स की डिटेल रिपोर्ट थी जी। कि इनको जब ब्रीफ किया गया नेतन्याहू की तरफ से, तो दे थॉट दे विल गो इन एंड आउट। इनको ये नहीं अंदाजा था कि इतना कॉम्प्लिकेटेड वॉर होगी। लेकिन ईरान की तरफ से अगर आप देखें, दे वर परहैप्स प्रिपेयरिंग फॉर इट फॉर डेकेड्स। और वहां पे अभी आपको यही नजर आ रहा है कि वो डील की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन दे आर स्टिल एडमेंट ऑन सर्टेन एलिमेंट्स, सर्टेन पॉइंट्स, क्योंकि वहां पे हम जो IRGC है, इसको किस तरह से आप हाउ विल यू मेक देम अंडरस्टैंड, ये एक सवाल ऐसा है जो चैलेंज मुझे लगता है कि जो मीडिएटर्स हैं उनके पास तो है ही, लेकिन आई थिंक इवन दोज डव्स विद इन ईरान आल्सो हैव दैट चैलेंज। अब ये चाइना जाते हैं तो वहां पे क्या IRGC के साथ कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा जो उनकी एयर उनके पास है क्या? अरागची साहब हैज द इन्फ्लुएंस ओवर द IRGC? दैट विल बी द $1 million क्वेश्चन कि वो वापस आके उस जो भी बात कंफर्म करते हैं, क्या उसको कन्विंस कर पाएंगे? बिल्कुल, कहा जाता है जो पोलराइजेशन है ईरान में और बहुत बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है IRGC का, वो भी एक मसला है मुज़ाकराती अमल के आगे बढ़ने में।